श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल है 18, 19 और 20 जुलाई 2020 का धनु राशि के लिए। जी हाँ, धनु राशि का 18, 19 और 20 जुलाई का राशिफल। दोस्तों, 18, 19 और 20 जुलाई इन 3 दिनों में चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, चंद्रमा 7वें स्थान में रहेंगे और ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात रहेगी। इस दिन स्थिति पूरी तरीके से आपके हक में रहेगी। इस समय में आपको अपने ससुराल पक्ष से विशेषकर लाभ की प्राप्ति होगी। उससे आपका भाग्य उदय भी हो सकता है। आपके भाग्य में वृद्धि का बहुत बड़ा जरिया आपके ससुराल पक्ष के लोग बन सकते हैं। इस समय में स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ होगा। जीवन साथी से विशेष सपोर्ट इस वक्त आपको मिल रहा है। इस समय में साझेदारी के काम से आपको विशेष लाभ होने वाला है, यानी बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी। आप एक दूसरे के साथ मिलकर अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे। काम के नए जरिए इस समय में आपको मिलेंगे। अगर आप इस समय में अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हो तो वो भी सफल होगी। आगे जाकर आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। इस समय में मैरिड लाइफ में मधुरता आएगी। हर प्रकार से पार्टनर्स एक दूसरे को सहयोग करते हुए नजर आएंगे। इस समय में घूमने फिरने का मौका भी आपको जरूर मिलेगा। ये दिन आपके लिए रोमांटिक साबित होने वाला है। अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इस समय में स्टूडेंट्स को ग्रहों से विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे। अगर इस समय में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी तरह की एग्जाम आती है तो उसे आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। जिनकी विद्या अधूरी रह गई थी, इस दिन उसे पूरा करने का मौका आपको जरूर मिलेगा। अगर आपकी विद्या ग्रहण करने में कुछ रुकावटें आ रही थी तो इस दिन आप एक नई शुरुआत जरूर कर पाओगे। इस समय में अगर आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हो तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस समय में आपके स्वभाव में गंभीरता, बोली में मिठास और बुद्धि में तेजी नजर आएगी। आप तीव्र गति से सभी कामों को पूरा करोगे। जोश और उत्साह आपके अंदर भरा होगा। दोस्तों, इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। आप अपने स्वभाव से आसपास के लोगों को आकर्षित करने में कामयाब रहोगे। ये समय जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी शुभ रहेगा। कर्मचारी, आपके साथ काम करने वाले सहयोगी आपको इस समय में सपोर्ट जरूर करेंगे। इस समय में आपके बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे। आप इस समय में कर्मठ होकर अपने काम को पूरा करोगे। आपकी लगन और मेहनत इस समय में लोगों को दिखाई देगी। इस दिन स्थान परिवर्तन के प्रबल योग भी बन रहे हैं। जो लोग घर शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अपना काम शिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इस समय में आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर होगी। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं तो इस समय में आपकी सेहत अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहोगे। जोश और उत्साह आपके अंदर बना रहेगा। काम करने की गति बढ़ेगी। इस समय में आपको पुरानी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। उनका इलाज इस दिन आपको मिल सकता है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो ये दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। आपके कामों की गति बढ़ेगी, काम में मन लगेगा, पेंडिंग कामों को पूरा कर पाओगे। इस समय में जीवन साथी का और आपके बच्चों का सपोर्ट भी आपको जरूर मिलेगा। दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। इस समय में आप अपनी पर्सनैलिटी पर खास ध्यान देते नजर आओगे। अगर आप अपने लिए कुछ लापरवाही बरतते थे तो इस समय में सतर्कता जरूर बरतोगे। आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, इसमें आपका शौक नजर आएगा। आप अपने रूटीन में कुछ ना कुछ चेंज इस समय में कर सकते हो। जो भी चेंज लाओगे वो आपके लिए शुभ ही रहेगा। हर तरीके से आप इस समय को बेहतरीन बनाइए। इस समय का पूरा लाभ जरूर उठाएं। दोस्तों, इस समय में आपके खर्चे कम होंगे और आय ज्यादा होगी और जो भी खर्चा होगा वो उत्तम और मांगलिक कार्यों में ही होगा। कुल मिलाकर ये पूरा दिन आपके लिए कामयाबी से भरा रहेगा। प्रसन्नता पूर्वक आप इस दिन को व्यतीत करोगे। इस दिन सफेद रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और 6 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। इस दिन अगर आप आटा या दूध का दान करते हो तो आपको विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। आपकी कोई अधूरी मनोकामना भी इस समय में पूरी हो सकती है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है।
परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीजें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है, क्योंकि ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे
मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। इसी के साथ और कुछ चीज़ें हैं, जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मूर्तियां होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के फोटो या भगवान की मूर्तियाँ जो घर के मंदिर में हैं, बस वहाँ तक सीमित है। अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तियाँ रखी है, कुछ फोटो रखे थे, उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए। जिन चीज़ों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीज़ों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों कुछ तस्वीरें हैं, जैसे डूबते नाव की तस्वीर या फिर झगड़े की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है। इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है। जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद।